Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम 9th class. कैसे हैं सारे बच्चे? ठीक ठाक हैं? ओके जी, लेट्स स्टार्ट. Lecture number 17, Unit number 4, Algebraic Expressions and Algebraic Formulas and Exercise 4.3. अभी तक हम जो टॉपिक लेकर, ये तो हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है, Algebraic Expression and Algebraic Formulas. अभी तक हमारे पास 4.1 और 4.2 पे जो टॉपिक चलता आ रहा था वो खास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था. अब हमने एल्जेब्रिक फार्मूला करना है. ठीक है, एल्जेब्रिक फार्मूला भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक खास कंडीशन आपके पास गिवन होगी. क्लियर बच्चों? कि पिछले 4.1 में हमने क्या किया, 4.1 में हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के कैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके ऊपर ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं. 4.2 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था कि एवेल्युएशन कैसे करते हैं, यानी वैल्यूज पुट करके आंसर एवेल्युएट कैसे करना होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को. और अब हमारे पास है एल्जेब्रिक फार्मूलास. ठीक है, हमने हर एक्सरसाइज में 2 या 3 फार्मूलाज यूज हो रहे हैं. अब 4.3 में हमारे पास 2 फार्मूलाज यूज हुए हैं. कितने फार्मूलाज यूज हुए हैं? 2 फार्मूला. तो आप लोगों ने पहले आप लोगों ने फार्मूला को समझना है, उससे रिलेटेड आप लोगों के पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे. फर्स्ट फार्मूला क्या है हमारे पास? एल्जेब्रिक बेसिक एल्जेब्रिक फार्मूलाज, 2 फार्मूलाज है. फर्स्ट फार्मूला हमारे पास ये वाला है, a प्लस बी होल स्क्वायर. अब जरूरी नहीं कि a प्लस बी, आपके पास क्वेश्चन x प्लस वाई एंड x माइनस वाई की फॉर्म में गिवन होंगे. क्लियर बच्चों? अब क्या है कि फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्लियर बच्चों? कि फर्स्ट एल्जेब्रिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट कंप्लीट, ये देखें हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज द फर्स्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर. अगर इन दोनों की एडिशन ओपन करके इनकी एडिशन की जाए तो हमारे पास आंसर आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बताने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास एक्सरसाइज में इस तरह से होगा कि आपके पास a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन होगी, a माइनस बी की वैल्यू भी गिवन होगी, और आपने फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो आप लोगों ने एग्जैक्ट ये वाला फार्मूला लगाना होगा. The second one is a plus b whole square minus a minus b whole square equal to 4ab. The second one is formula. यानी ये पूरी एक्सरसाइज इन 2 फार्मूलास पे जो है तो कंटेन कर रही है. पूरी एक्सरसाइज इसी बेस पे है, इन 2 फार्मूलास बेस पे है. ठीक है बच्चों? या अब हमारे पास अगर कहा जाए कि a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन हो, a माइनस बी की वैल्यू भी गिवन हो, और अगर आप लोगों ने फाइंड करना है a b, तो आप लोगों ने सेकंड फार्मूला लगाना होगा. कौन सा फार्मूला लगाना होगा? सेकंड फार्मूले की हेल्प से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा. अगेन मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि जब कभी आपके पास फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट फार्मूला, फर्स्ट अलजेब्रिक फार्मूला, कि आपके पास a प्लस बी या a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन हो और a माइनस बी की वैल्यू भी गिवन हो और आपने फाइंड करना हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप लोगों ने फर्स्ट फार्मूला लगाना होगा. और जब कभी आपके पास a प्लस बी की वैल्यू गिवन हो, a माइनस बी की वैल्यू गिवन हो और आपने फाइंड करना हो a b, तो आप लोगों ने सेकंड फार्मूला की हेल्प से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, तो देखिए आप जरा कैसे करते हैं. आप लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. एक्सरसाइज में क्वेश्चन ए बी की फॉर्म में भी है और एक्स वाई की फॉर्म में भी है. 4.3 Find the values of x square plus y square and xy. अब यहाँ पे हमने दोनों फार्मूलास, जो पहला क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट्स हैं और चारों पार्ट्स में से हर पार्ट को हमने दोनों फार्मूलास की हेल्प से करने हैं. बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 है वहाँ पे हमने कभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना होगा तो कहीं पे एक्स वाई फाइंड करना होगा. ऐसी बात है. ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दोनों फार्मूलास, यानी एक ही क्वेश्चन के ऊपर दोनों फार्मूलास यूज करेंगे. पहले एक्स की हेल्प से पहले एक फार्मूला लगाकर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करेंगे और फिर दूसरा फार्मूला लगाकर यही वैल्यूज लेकर एक्स वाई. कैसे वैल्यू कौन सी है? अब वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3. क्लियर? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3. क्लियर बच्चों? अच्छा, अब हमने क्या करना, मैंने आपको बोला है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों के पास x प्लस वाई की फॉर्म में भी आ सकता है. फार्मूला मैंने लिखवाया है आप लोगों को a प्लस बी की फॉर्म में. ठीक है, तो गिवन कंडीशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड टू फाइंड आउट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. फाइंड क्या करना है हमने? x स्क्वायर, पहले हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है. कौन से फार्मूले की हेल्प से? अब मैंने सोल्यूशन में क्वेश्चन को रिपीट किया.
ठीक है, यूजिंग फार्मूला हमने स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया, जब x प्लस वाई हो, x माइनस वाई हो, यानी a प्लस बी, a माइनस बी, एंड टू फाइंड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स मीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने फार्मूला लगाना होगा। देखें ये टोटली हमारे पास जो एक्सप्रेशन मैच कर रहा है वो इस वाले फार्मूले के साथ मैच कर रहा है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूले को हम एक्स वाई की फॉर्म में चेंज करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन एक्स वाई की फॉर्म में गिवन है। सो यानी हमने अब इस फार्मूला को x प्लस वाई की फॉर्म में चेंज कर दिया क्योंकि मेरे पास गिवन जो कंडीशंस है वो एक्स वाई की फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, अब x प्लस वाई की अब हमने इसी फार्मूले में पुट कर हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। पुटिंग वैल्यूज देखें, ये हमने वैल्यूज पुट की। अब स्क्वायर ओपन किया, 8 स्क्वायर 64, यानी 8 8 जार 64, 3 3 जार 9, एंड 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 73/2। तो समझ आ गई आप लोगों को कि आपके पास x प्लस वाई गिवन था, x माइनस वाई भी गिवन था। हमने कौन सा फार्मूला लगाया, हमने फाइंड करना था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यूजिंग द फर्स्ट फार्मूला अब हमने इन्हीं वैल्यूज को लेकर x y फाइंड करना है, दैट्स मीन सेकंड वन फार्मूला। अब जो हमारे पास सेकंड कंडीशन आप लोगों को ज्यादा समझ आएगी। टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ठीक है, अब हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8 है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3 है। ठीक है बच्चों, टू फाइंड आउट एक्स वाई, ये आप लोग जरा इस फॉर्म में लिखोगे डेटा को तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। सोल्यूशन x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड एक्स वाई। अब x प्लस वाई, x माइनस वाई एंड एक्स वाई, टोटली ये एक्सप्रेशन जो मैच कर रहा है वो इस वन फार्मूले से कर रहा है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर एंड 4ab यानी xy। तो अब फार्मूले को हम xy की फॉर्म में चेंज कर देंगे, जहां जहां पे a है वहां पे x कर देंगे, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन xy की फॉर्म में गिवन है। अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, वैल्यूज पुट की, x 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 4xy। अब हमने वैल्यूज स्क्वायर को ओपन किया, अब 4 माइनस कर दिया 55, अब 55 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 55/4। आप लोगों ने सारे क्वेश्चन, इसके बाकी 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स को दोनों फार्मूलाज की हेल्प से करने हैं। तीनों इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया, फार्मूला मैंने करवा दिया, डिटेल मैंने करवा दी है। अब आप लोगों का काम क्या है, पहले इसको समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 दफा। एक दफा की प्रैक्टिस पे भी आ जाएगा, एक दफा लेक्चर सुन ले, एक दफा आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का लेक्चर सुन के आप लोग प्रैक्टिस करें। देन आप लोगों ने क्या करना है, उससे रिलेटेड जितने भी 3 पार्ट्स हैं उसी पार्ट्स को उसी वक्त आप लोग रजिस्टर पे उतार दें या प्रैक्टिस कर दें। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आप लोगों ने इस चीज को जो है तो आगे जाकर आगे और क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू 55/4, हेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 73/2 है एंड एक्स वाई की वैल्यू 55/4 है। तो ये हमारे पास फर्स्ट यानी दोनों फार्मूलाज इसमें यूज हो। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों ने खुद ही करना है, 3 भी खुद करना है, यानी 1 के भी तीनों पार्ट्स उसमें वही वाले फार्मूला यूज हो रहा है, 2 में भी वही वाला फार्मूला यूज, 2 और 3 में क्या है 2 3 4 में कि उसमें भी हमारे पास वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, यानी फार्मूलाज कभी आप पहले क्वेश्चन पहले दूसरे तीसरे में आपके पास दोनों फार्मूला करेंगे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास इस तरह होगा कि जस्ट एक ही आप लोगों ने फार्मूला लगाना हो, कहीं पे एक ही फार्मूला लगाना होगा और कहीं पे अगर आपको 2 का बताया जाए तो आपने, अब इसमें भी हमने 2 फार्मूलाज यूज करने हैं। जरा देखें कैसे। इफ x प्लस वाई इक्वल टू 11 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3, फाइंड 8 इंटू एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 कंडीशन है, यानी एक्स वाई भी है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है। तो दैट्स मीन कि इन्हीं वैल्यूज को लेकर पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर इन्हीं वैल्यूज को लेकर हम एक्स वाई फाइंड करेंगे। पहले फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे, फिर सेकंड फार्मूला लगाएंगे और फिर उनकी वैल्यूज जो आ जाएंगी फिर उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें लिखा हुआ है फाइंड एक्स 8 इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए गिवन हमारे पास ये है x प्लस वाई इक्वल टू 11 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3। टू फाइंड आउट 8xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दैट्स वाई। अब देखिए हमने क्या करना है, x पहले हमने
एक्स देखें फाइंड आउट में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है इन्हीं वैल्यूज को लेकर। अब ये जो टोटली एक्सप्रेशन है सोल्यूशन में देखें, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास किसके साथ मैच हो रही है, फर्स्ट फार्मूला के साथ। ठीक है, अगेन वही बातें बार बार रिपीट हो रही है इस एक्सरसाइज में। हमने जस्ट वैल्यूज पुट पहले एक्स वाई की फॉर्म में चेंज किया क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास एक्स वाई की फॉर्म में ही गिवन है। पुटिंग वैल्यूज पुट की हमने 11 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 121 प्लस 9, ठीक है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा 130 और 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 65। यानी 130 डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास 65 आ गया। अब ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 65 है। अब हमने एक्स वाई फाइंड करना है, इन्हीं वैल्यूज को लेकर एक्स वाई करना है, ठीक है। और टू फाइंड आउट एक्स वाई, सो दैट्स वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एंड एक्स वाई। So using formula this one, a plus b whole square a minus b whole square equal to 4ab। अब हम इसको चेंज करेंगे फार्मूला में, किसमें, x प्लस वाई की फॉर्म में, ठीक है, ताकि हमारे पास क्वेश्चन एक्स वाई की ही फॉर्म में गिवन है। ठीक है, वैल्यूज पुट की हमने फार्मूला में, तो हमारे पास 129 माइनस 9 इक्वल टू 4xy, 112 और 4 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमने किया तो ये हमारे पास आ गया 28, यानी 112 डिवाइडेड बाय 4 28 आ गया। एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 28। अब हमें कंडीशन ये गिवन थी कि हमने कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज थी कि अब एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके एक्स के साथ 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि गिवन कंडीशन यही थी। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एट एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जस्ट हमने पुटिंग वैल्यूज इन अबव कंडीशन, हमने क्या कर दिया, 8 को अपनी जगह पे, देखिए 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 8 अपनी जगह पे, एक्स वाई की वैल्यू 28 और ये तीनों एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 65 है, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 14,560 इज द आंसर। बहुत ही सिंपल है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। आप लोगों ने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2-3 में ए बी की फॉर्म है, तो आप लोगों ने वो ए बी की फॉर्म में ही उसको लेना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर आपके पास ए बी की फॉर्म है तो फिर एक्स वाई की फॉर्म है तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता कि आप उस फार्मूला को चेंज करें। आपने फार्मूला लगाकर, वी नो दैट दिस इज द फार्मूला जैसे मैंने करवाया है, और जो क्वेश्चन ए बी की फॉर्म में है तो वो ए बी की फॉर्म में ही रहने देना है। और समझ में आ गई ये बात? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 भी है, u plus v equal to 7 u v 12 and u minus v unknown। फाइंड हमने करना है u minus v की वैल्यू। u plus v हमारे पास 7 है, u v हमारे पास 12 है, एंड अब ये वाली जो कंडीशन है किसके साथ, यहाँ पे अब क्या, वहाँ पे x प्लस वाई था, यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गए हैं। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, u v, u प्लस v, u v, u माइनस v किसके साथ मैच हो रहा है, पहले ये गिवन लिख लें। अब यहाँ पे हमारे पास पिछले में u v हमने मल्टीप्लिकेशन वाला, अब हमने u माइनस v फाइंड करना है, यानी ये सेकंड वाला। कैसे सेकंड वाला अभी बताती हूँ। u प्लस v, u v 12 एंड u माइनस v अननोन। सो अब u प्लस v, u v, u माइनस v, चले इसको हम अगर x y की फॉर्म में लेते हैं। आप लोगों ने पीछे क्वेश्चन x y की फॉर्म में किए थे, x प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स वाई इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इज द अननोन। सो ये एक्सप्रेशन मैच कर रहा है कौन से फार्मूले के साथ, इस वाले फार्मूले के साथ। देखें a प्लस बी, ए माइनस बी एंड 4ab। अब ए बी को किस में चेंज करेंगे, u v की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में चेंज करेंगे, u v की फॉर्म में, तो आ जाएगा u प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस u माइनस वी का होल स्क्वायर 4uv। अब u प्लस वी की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, और u माइनस वी की वैल्यू नहीं है तो u माइनस वी की वैल्यू होल स्क्वायर यानी एज इट इज आ जाएगा, और इक्वल टू 4 इंटू u v की वैल्यू है 12। पुटिंग वैल्यूज, अब वैल्यूज हमने पुट की, ठीक है, u प्लस वी दोबारा से यहाँ पे रिपीट किया है, यहाँ पे वैल्यूज पुट की 7 स्क्वायर माइनस u माइनस वी होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने अब u माइनस वी, पिछले वाले में हमें u माइनस वी यानी सेकंड गिवन होता था तो हम u v यानी राइट साइड वाला फाइंड करते थे। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी नोटेशन चेंज हो गई है, हमने अब u माइनस वी फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा 79। अब 49 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, माइनस u माइनस वी के साथ है, ठीक है बच्चों। अब माइनस उधर गया तो हमारे पास आ जाएगा
माइनस u माइनस वी होल स्क्वायर, 48 में से 49 माइनस किया तो -1 आ गया और दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास u माइनस वी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब u माइनस वी होल स्क्वायर, हमें होल स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें जस्ट u माइनस वी चाहिए। तो स्क्वायर को क्या करेंगे, अब स्क्वायर को हमने रिमूव करना है, तो बोथ साइड पे हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर नहीं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा u माइनस वी इक्वल टू प्लस माइनस वन। प्लस माइनस वन क्यों होगा कि अगर हम u माइनस वी की जगह अगर 1 पुट करें तो तब भी, क्योंकि 1 u माइनस वी, देखिए u माइनस वी के ऊपर होल स्क्वायर है, अगर 1 पुट करें तो तब भी 1 आता है, अगर -1 पुट करें तो फिर भी 1 आता है, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर जो हमारे पास बेस होती है वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाती है। सो दैट्स व्हाई u माइनस वी इक्वल टू प्लस माइनस वन, क्योंकि स्क्वायर था। क्लियर, समझ में आई ये बात? डायरी नोट कर लें। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बिल्कुल यही फार्मूलाज बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।